Today we are going to start unit first of classical electrodynamics. In classical electrodynamics, we have been talking about plane electromagnetic waves. In case of a plane electromagnetic waves, electric field और magnetic field components जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के. जिस भी प्लेन में कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, तो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे और जिस प्लेन में वो मूव कर रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होंगे. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव. एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडिया हैव ट्रांसवर्स नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, लीनियर होगी और वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी. तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर के. ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स के परपेंडिकुलर हम ये एक्सिस लेते हैं, ये एक्स, ये वाई, जेड. तो या तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में होगा. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए इफ़ इन केस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. ये कंडीशन है कि मीडियम हमारा नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए. सेकेंड इज लीनियर होना चाहिए and circularly polarized if electric field component is like E naught and exponential iota kx minus omega t. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी हमारा ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के परपेंडिकुलर है, तो वाई लिख दिया मैंने, एंड माइनस ओमेगा टी. इसका मतलब ये है कि इनका जो आगे का एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल. ई नॉट लिखना ज़रूरी नहीं है, ये 2, 3, 4 मीन्स कोई भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे जो इनका एम्पलीट्यूड है दोनों तरफ वो एग्जैक्टली सेम होगा. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलरली पोलराइज में जैसे हमारे पास ई को हम लिख रहे हैं ई नॉट ई की पावर आयोटा के एक्स, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख रहे हैं बी नॉट ई की पावर आयोटा के वाई. So here E naught magnitude of E naught will be equals to magnitude of B naught. ये कंडीशन होगी फॉर अ सर्कुलरली पोलराइज्ड. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें और इसके एक्स वाई जेड और टी इन पे ये डिपेंड कर रहा है, मीन्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे और अलॉन्ग विद टाइम टी इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है. एंड मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं एच एक्स वाई जेड कॉमा टी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे -1/c डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल फाई, एंड डेल फाई को हम यहाँ क्या लिखते हैं, ग्रेड फाई. डेल फाई को हम ग्रेड फाई भी कहते हैं. वेक्टर पोटेंशियल ए इज़ नोन एज द वेक्टर पोटेंशियल और ए भी हमारा एक्स वाई जेड और टी पे ही डिपेंड करेगा. नाउ फाई इज़ नोन एज द स्केलर पोटेंशियल एंड दिस स्केलर पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड कॉमा टी. एच और मैग्नेटिक फील्ड बी, H is equals to del cross A means curl of A. मैक्सवेल इक्वेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशंस. तो हमने मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस देखी है, उन्हीं 4 इक्वेशंस को अभी हम लिखेंगे और इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से हमको और कौन सी इक्वेशंस डराइव हो पाई है हम उस इक्वेशंस को देखेंगे. सो बाय मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ रिलेशन से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फैराडे लॉ डेल क्रॉस ई आर कॉमा टी इक्वल्स टू आर इज़ नथिंग बट एक्स वाई जेड. जो कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे आर इज़ नथिंग बट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसी रेडियल कॉम्पोनेंट्स को हमने आर से डिनोट कर दिया स्पेसिफिकली. सो डेल क्रॉस ई आर कॉमा टी प्लस डेल बी बाई डेल टी आर कॉमा टी इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जो हम लिखते थे वो थी डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी. ये था मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन विच इज़ नोन एज फैराडे लॉ. अगर हम इसे इस तरफ ले आएँ LHS की तरफ, देन दिस माइनस साइन विल टर्न्स इनटू प्लस साइन. सो दिस इज़ द सेम डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी बाई डेल टी आर कॉमा टी इक्वल्स टू 0.
दिस इक्वेशन इज़ नोन टू अस. नाउ मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल की फोर्थ रिलेशन थी ये डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी. ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी. हम एच जो होता है वो बी अपॉन म्यू होता है. तो यहाँ पे अगर हम म्यू कॉमन ले लें, यहाँ से म्यू कॉमन लेके इसके डिवाइड में ला दें तो ये हमें मिल जाएगा डेल क्रॉस एच. ओके, इट विल बिकम जे, सिंगल जे, सो दिस इज़ जे प्लस एप्सिलॉन इज़ नथिंग बट डी, तो डेल डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल टी. दिस वैल्यू when went to LHS side it turns into minus, so del cross H minus del D by del T equals to J R comma T, इक्वेशन नंबर 2. सो ये इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं बाई मैक्सवेल फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ इज़ नथिंग बट डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ई हमने पहले ही देखा था डी के इक्वल है, सो डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो. एंड मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन इज़ डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0. नाउ ई आर कॉमा टी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वोल्ट पर मीटर में, बी आर कॉमा टी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी whose यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर. एच आर कॉमा टी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर पर मीटर. जे आर कॉमा टी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर. एंड सिमिलरली रो आर कॉमा टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब. नाउ इक्वेशन नंबर 2 का जब हम कर लेंगे यहाँ पे तो इट विल टर्न्स आउट टू डेल डॉट डेल क्रॉस एच माइनस डेल बाई डेल टी डेल डॉट डी इक्वल्स टू डेल डॉट जे. हमने यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस ले लिया. डाइवर्जेंस इज़ नथिंग बट डेल डॉट, किसी भी चीज़ का डाइवर्जेंस. जैसे हमें ए का डाइवर्जेंस लेना है तो हम लिखेंगे डेल डॉट ए. अगर हमें ए का कर्ल लेना है, इसका अगर हमें डाइवर्जेंस लेना है तो हम लिखेंगे डेल डॉट ए. किसी भी चीज़ का कर्ल अगर हम लेते हैं तो लिखेंगे डेल क्रॉस ए. Now taking divergence of equation 2, so del dot del cross H minus del by del T del dot D equals to del dot J. Here del dot del cross H equals to 0. किसी भी कर्ल का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है. किसी भी कर्ल का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है. इसका आप एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेल का वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप. ओके, नाउ एच इज़ नथिंग बट एच एक्स आई कैप प्लस एच वाई जे कैप प्लस एच जेड के कैप. सो डेल डॉट डेल क्रॉस एच, यहाँ पे हम जब डेल क्रॉस एच करेंगे तो वो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एंड एच एक्स एच वाई एच जेड. और फिर इसी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इट टर्न्स आउट टू 0. ईजी है, आप करके देख लेना. जैसे आई कैप अगर हम लेंगे तो वो डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एच वाई बाई डेल जेड हो जाएगा. और द सेकेंडली अगर ऐसे नहीं हमको आ रहा है तो इसको फाइंड करने का एक और तरीका है कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास डेल, ये वैल्यू था डेल डॉट डेल क्रॉस एच. ओके, इस वैल्यू को हम चाहें तो डेल क्रॉस डेल डॉट एच भी लिख सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन. मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन से हमें मालूम है डेल डॉट बी 0 होता है. दैट मीन्स दैट डेल डॉट एच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0. यहाँ से ये वैल्यू 0 आ गया, सो इट टर्न्स आउट टू 0. ओके, so we can write del dot del cross H equals to 0. From equation 3, इक्वेशन 3 में था del dot D equals to रो. सो ये del dot D रो हो गया. सो माइनस del रो बाई del T equals to del dot J. del रो बाई del T equals to माइनस del dot J. इंटीग्रेट ओवर द वॉल्यूम, इस इक्वेशन को वॉल्यूम से इंटीग्रेट कर दो. सो डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन रो डी वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डेल डॉट जे डी वी. चार्ज q is nothing but integral rho dv. Rho is charge density, rho is volume charge density. So del q by del t equals to minus del dot j dv. अगर हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं RHS में तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा. सो डेल डॉट जे डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल j डॉट डी एस. So del q by del t equals to minus integration j dot ds. This value turns out to 0.
दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू ज़ीरो बाय यूजिंग ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमने देखा था, तो उस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से ये वैल्यू हमें यहाँ ज़ीरो मिल जाएगी। सो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू ज़ीरो। ओके, this value turns out to 0. So del q by del t equals to 0. Hence q is constant. Hence charge is conserved. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉर अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अगर हम किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे और हम मैक्सवेल रिलेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशंस में जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। नाउ द कंस्टिट्यूएंट रिलेशंस। अभी जो हमने डेरिवेशन किया उससे जो रिलेशंस और हम डेराइव कर पाए वो रिलेशंस थी D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। यहाँ पे एप्सिलॉन इज़ नथिंग बट परमिटिविटी एंड म्यू इज़ द परमिएबिलिटी। B इक्वल्स टू म्यू H। इन एन इनफाइनाइट मीडियम D एंड E आर पैरेलल। इनफाइनाइट मीडियम के केस में D और E एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मीन्स इनका जो डायरेक्शन होगा वो सेम रहेगा। सो D कैन बी रिटर्न एज एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। P एक और न्यू टर्म जो ऐड हुआ है, P इज़ नथिंग बट पोलराइजेशन वेक्टर। सिमिलरली B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M। M इज़ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज़ 1/c स्क्वायर। c इज़ नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स वैल्यू इज़ 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।